अस्सलाम वालेकुम। आज जनरल नॉलेज के टॉपिक में हम यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनाइटेड नेशंस के हवाले से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके जो है वो कब बनाई गई थी। इसको 24 अक्टूबर 1945 में इसको बनाया गया था। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके हेडक्वार्टर के हवाले से, तो वो जी है हमारा न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बनाने का जो मकसद था वो ये था कि टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, यानी अमन को कायम रखने के लिए दुनिया में, और उसके अलावा फ्रेंडली रिलेशनशिप्स अमंग नेशंस, यानी जो ममालिक हैं उनके दरमियान जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात को कायम करने के लिए और उनको बरकरार रखने के लिए। तो इस तरह से जो इनके यानी पर्पस था इसको बनाने का वो यही था। अच्छा, तो न्यूयॉर्क में इसको जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। और उसके बाद स्पेशली लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जाता है तो 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है यूनाइटेड नेशन का। सबसे पहले तो आपको पता है इंग्लिश, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद स्पेनिश, चाइनीज़। अच्छा, कभी कभी ये मैं सारे इस वजह से लिख रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो अब उसमें ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंच, चाइनीज़, स्पेनिश, और चौथा ऑप्शन होगा उर्दू। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि 6 कौन सी लैंग्वेज हैं जो कि एक्चुअलिटी में इसके ऑफिशियल लैंग्वेज काउंट होती है। अच्छा, तो अरबिक, और इसके बाद नंबर 6 पर है रशियन लैंग्वेज। ये 6 लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। और हेडक्वार्टर भी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद उसके जिस तरीके से ये 6 लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद इसके 6 मेन ऑर्गन्स। अच्छा देखें ना, अब यूनाइटेड नेशन में एक तो इसके मेन ऑर्गन्स हैं वो जो 6 हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो है वो कमिटीज़, सॉरी, सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जिसे हम एजेंसीज़ कहते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बता दूँ कि इस वक्त 193 कंट्रीज़ जो है वो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, ये भी बात ध्यान में रख लें। अच्छा, तो 6 मेन ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के, तो वो सबसे पहले है आपका जनरल असेंबली, जिसका हर साल सितंबर के महीने में होता है, इजलास होता है, मीटिंग होती है, जिसमें हर मुल्क के हेड ऑफ़ स्टेट को जाना होता है। अच्छा, नंबर 2 पर हमारी सिक्योरिटी काउंसिल आ जाती है। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल वो चीज़ है जहाँ पर जब भी दुनिया में कोई भी मसला हो जाता है तो फिर इसका इजलास होता है, बुला लिया जाता है, फिर उसके हवाले से जो भी फैसला किया जाना होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल में होता है। अच्छा, इसी सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं। इसका सवाल आता रहता है कि हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ परमानेंट मेंबर्स। इसके परमानेंट मेंबर्स हैं 5। अच्छा, वो 5 वो मेंबर हैं जिनका नाम लिखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वो मेंबर्स हैं हमारे यूएस है, यूके है, चाइना है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है ये भी बताता हूँ मैं। फ्रांस है और रशिया है। ये 5 मेंबर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि जब भी कोई डिसीजन आता है सिक्योरिटी काउंसिल में तो इनके पास एक पावर होता है जिन्हें हम, आप लोगों ने सुना होगा, वेटो पावर। ये वेटो पावर इनके पास होता है जिसके ज़रिए वो किसी भी डिसीजन को यानी रद्द कर सकते हैं। यानी 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की, लेकिन इन 5 ममालिक में से अगर कोई भी एक ममालिक किसी करारदाद की रेजोल्यूशन की मुखालिफत करे और बाकी 192 मुल्क अगर उसके हक़ में वोट देते हैं तो भी वो करारदाद जो है वो मनसूख हो जाएगी, क्योंकि इन 5 ममालिक में से किसी भी एक ममालिक के पास ये हक़ है कि वो वेटो पावर यूज़ कर सकता है और उस रेजोल्यूशन को जो है वो कैंसिल कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है।
अच्छा तो अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के 5 तो हो गए परमानेंट मेंबर, और इसके अलावा 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, जो कि हर मर्तबा सिलेक्ट किए जाते हैं 2-2 साल के पीरियड के लिए। ये भी चीज़ इनमें रख लें। अच्छा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके बाद नंबर 3 पर है इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक, अच्छा ये मैं एंड लिख रहा हूँ, एंड सोशल काउंसिल। अच्छा, ये तो अभी इसके मेन ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वीडियो यानी वो उस पर तो मेरे ख्याल में 2 वीडियोस बन जाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी सब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। अच्छा, उसमें ज़्यादा सवाल आते हैं वैसे टेस्ट में, जैसे यूनिसेफ हो गया, यूएसएड हो गया। अच्छा, नंबर 4 पर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और नंबर 5 पर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो है हमारा आईसीजे, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंसाफ की आलमी अदालत। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जी आपका हेग में। अच्छा, हेग जो कि हमारा नीदरलैंड, जिसका दूसरा नाम हॉलैंड है, उसका एक शहर है, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ये बात भी जहन में रख लें। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन का अपना सेक्रेटरीट, जहाँ से वो उसका सारा फंक्शन चलता है, सेक्रेटेरिएट। तो ये चीज़ जो अहम चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें यूनाइटेड नेशन के बारे में, वो यही कुछ हैं जो इस पेपर पर आपके सामने हैं। बाकी इसके बारे में, इसके जो सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।